हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल अपनी वाइफ अंजलि के साथ अपने दोस्त विवेक के घर डिनर पर जाता है, जहां विवेक की वाइफ साधना ने सबके लिए खाने की बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाई थी। चारों ही कॉलेज टाइम से साथ थे, यानी के कॉलेज के यार थे। डिनर के बाद सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी राहुल बोलता है, यार कॉलेज के भी क्या दिन थे ना, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। हाँ यार, ये बात तो है। आजकल हम लोग इतना काम में बिजी हो चुके हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। हाँ यार, काश वो दिन वो वक्त वापस आ जाते। हाँ सही कह रहे हैं आप, वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। डोरेमोन वाला गेट होता ना तो हम सब वापस से चले जाते उस वक्त में। चलो आज रात कोई नहीं सोएगा, आज हम अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हैं। सभी लोग मिलकर साधना की बात में हाँ मिला देते हैं, जिसके बाद सब मिलकर पुरानी कॉलेज की जिंदगी के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। बात वहाँ से शुरू होती है जब राहुल और विवेक का कॉलेज का पहला दिन था। दोनों के चेहरे पर डर था। कॉलेज के अंदर एंट्री करते ही राहुल विवेक को बोलता है, भाई आखिरकार आ ही गए हम भी कॉलेज की दुनिया में। अब तो अपने भी वारे न्यारे होंगे। सही बात है, फिर मैना भी तो लेनी है। भाई आज ही तो आए हैं, तू लड़कीबाजी में भी पड़ गया। अभी पहले कॉलेज में पैर जमा लेने दे, फिर सबके तोते उड़ा देंगे। इतना कहकर दोनों कॉलेज में अपनी क्लास में जाते हैं और लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। धीरे धीरे दोनों कॉलेज के रंग में रंग जाते हैं और पूरे कॉलेज में उन दोनों की दोस्ती की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि और साधना बातें करते हुए आती हैं, जिसके बाद उन दोनों को देखकर विवेक बोलता है, भाई वो देख, दो सुंदर कन्याएं, एक तेरी और एक मेरी। हाँ भाई, राइट वाली तेरी और लेफ्ट वाली मेरी। हाय कतई जहर हैं दोनों। हाँ भाई, चल दोस्ती करते हैं और बातें भी। हाँ भाई चल। और उसके बाद दोनों दोस्त अंजलि और साधना के पास जाते हैं और राहुल बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कॉलेज में नई हैं क्या आप दोनों? जी नहीं, लगता है आप नए हैं, आपको ही पहली बार देख रहे हैं हम तो। जी हम तो 1995 के मॉडल हैं, पर आप तो अप्सरा लग रही हैं। अब बस भी करो, कितना मक्खन लगाओगे तुम दोनों हमें। नहीं जी, मक्खन नहीं है, मेरे दोस्त विवेक की भरी जवानी की कसम, आप एकदम टॉप की लड़की हैं। झूठ बोलूं तो मेरा दोस्त विवेक कल ही बुढ़ा हो जाए। अरे बस बस, क्यों इस बेचारे की भरी जवानी दाव पर लगा रहे हो? यकीन कर लेते हैं तुम्हारी बातों पर। हाँ सही कह रही है अंजलि, नहीं तो खामखा हमारी ब्यूटी के चक्कर में इसकी जवानी की लग जाएगी। जिसके बाद चारों मिलकर बातें करते हैं और आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब चारों का लेट नाइट पार्टी करना, क्लब जाना, ड्रिंक करना, नाइट आउट्स करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब राहुल अंजलि को और विवेक साधना को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। ऐसे ही एक दिन राहुल विवेक से बोलता है, भाई मैं क्या कह रहा था कि अब हम दोनों को और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सही बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम अपने दिल की बात ना बोल पाए और कोई और हमारी चिड़िया को उड़ा के ले जाए। तभी तो बोल रहा हूँ, हम दोनों को अंजलि और साधना को बता देना चाहिए कि मैं अंजलि से और तू साधना से बहुत प्यार करता है। ठीक है भाई, मैं अच्छी से एक डिनर डेट प्लान करता हूँ और वहीं हम लोग उन्हें अपने प्यार का पंचनामा बता देंगे। जहाँ एक तरफ राहुल और विवेक अपने प्यार का इजहार करने की तैयारियां कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि भी साधना से कहती है, साधना यार, मुझसे और वेट नहीं होता। वो घोचू मुझे बोल क्यों नहीं देता कि वो मुझसे प्यार करता है? मैं कवारी नहीं मरना चाहती। अरे मेरी जान, बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, देखना बहुत जल्द वो हम दोनों को अपने दिल की बात कहेंगे। मैंने देखा है विवेक को, कितनी बेचैनी भरी हुई है उसमें। अब वो और ज्यादा नहीं छुपा सकता अपने प्यार को। ठीक है यार, पर मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी। कहीं वेट करते करते कोई और चुड़ैल मेरे राहुल को फुर करके ले गई तो? नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तभी साधना बोलती है, दोनों तरफ बराबर आग लगी थी, पर हम चारों ही इस बात से बेखबर थे। हम वहाँ अपनी तैयारी कर रहे थे और यहाँ तुम। पर जो भी कहो, उस वक्त जो दिल में प्यार की आग लगी थी ना, वो कुछ अलग ही सुरूर था। वो पल याद करके ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मेरी बेबी गर्ल, फिर याद है ना कि हमने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था? विवेक डिनर डेट की तैयारियों में लग जाता है। दोनों दोस्त अपनी सारी सेविंग की हुई पॉकेट मनी मिलाकर
एक अच्छा सा लॉन्च बुक करते हैं, जिसके बाद विवेक राहुल को अंजलि और साधना को लॉन्च लाने के लिए भेज देता है। राहुल दोनों को लेकर टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो अंजलि और साधना दोनों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। तभी अंजलि बोलती है, राहुल ये क्या कर रहे हो? पट्टी क्यों बांधी है हमारी आँख पर? हाँ राहुल, क्या गोलमाल कर रहे हो? अरे सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा आगे चलो। राहुल दोनों का हाथ पकड़कर उनको अंदर ले आता है और उनके पास से हट जाता है, जिसके बाद वो साधना और अंजलि से अपनी अपनी आंखों की पट्टी हटाने को बोलता है। दोनों सहेलियां जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी हटाती है, तभी उन पर फूलों की बारिश होने लगती है, जिससे दोनों खुश हो जाती हैं। तभी विवेक बोलता है, कैसा लगा सरप्राइज गर्ल्स? बहुत बहुत खूबसूरत। पर ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतना कहकर राहुल अंजलि के और विवेक साधना के पास जाता है। दोनों उनके हाथों को अपने हाथों में थामते हैं और एक साथ बोलते हैं, अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर उस लम्हे, उस वक्त से तुमसे प्यार करता आया हूँ जिस वक्त मैं तुमसे पहली बार मिला था। साधना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? I love you too, विवेक। प्यार के इजहार के बाद सब मिलकर डिनर को एंजॉय करते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद चारों अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताते हैं, जिसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर परिवार वाले राहुल की शादी अंजलि से और साधना की शादी विवेक से एक ही मंडप में करवा देते हैं। तभी विवेक बोलता है, वाह यार, कितना सुकून मिल जाता है। वो कॉलेज के दिन जिंदगी के कुछ खूबसूरत दिन थे। हाँ यार, वो 10 मिनट में रेडी होना, छुट्टी के लिए मेडिकल का जुगाड़ लगाना, क्लास में हमेशा लेट जाना या फिर बंक मार के मूवी देखना। टीचर चाहे कुछ भी कहे, पर इज्जत पूरी थी उनकी दिल में। रात भर बैठकर तुम्हारे और अपने नोट्स बनाना, तुम्हारा हैंगओवर करना और हमारा तुम्हारे लिए टाइम पर असाइनमेंट बनाना। वो जिद करके बुलेट चलाना, नाइट आउट करना, टल्ली होकर क्लब में नाचना, सब कितना अच्छा था। अब वो वक्त कभी नहीं लौट सकता। बस यादें, तस्वीरें और बातें ही हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगी। यार यादें भी तो तभी बनी है क्योंकि हम लोग साथ थे। अगर हम लोग कभी मिले ही नहीं होते तो ना ही तुझे अंजलि मिलती और ना ही मुझे साधना। हाँ यार, ये तो है। कॉलेज के दिनों ने हमें जितनी मस्ती और यादें दी हैं, उतना ही प्यार करने वाली बीवियां भी दी हैं। बस कभी कभी सिर दर्द बन जाती हैं, वो बात अलग है, पर मेहरबानी उन कॉलेज के दिनों की है। हम सबको आज तक एक साथ रखने में और आगे भी हम अपनी यही दोस्ती ऐसे ही बनाए रखेंगे। राहुल की बात सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद बची हुई रात भी सभी लोग मिलकर बिताते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। राहुल और अंजलि वापस अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी वापस से अपने अपनी जिंदगी के कामों में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।